नमस्कार दोस्तों आज़ाद पब्लिक स्कूल गड़ी छानी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ लिया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें किस प्रकार के कार्यों को रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे एक्शन या ऐसे कार्य जो कुछ समय पूर्व अर्थात भूतकाल के किसी समय से लगातार जारी है एवं अभी भी पूर्ण नहीं हुए हैं, अर्थात वर्तमान में भी जारी है। कहने का मतलब है ऐसे कार्य जो भूतकाल के किसी समय से वर्तमान के समय तक या वर्तमान में भी जारी है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है या उन कार्यों को लिखने के लिए, वाक्य में प्रयोग करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी पहचान। दोस्तों ये सामान्यतः इसकी जो हिंदी पहचान है वो होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ और से रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो पहचान क्या होगी? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, ये जो आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। इसके बाद भी हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है और जो मेन वर्ब है वो क्या लगने वाली है। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ बीन लगता है, हैव प्लस बीन, और मेन वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और प्रेपोजिशन जो है इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। क्योंकि इसमें टाइम आता है इसलिए टाइम से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो प्रीपोजिशन यहाँ पर सिंस और फॉर लगने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है या थर्ड पर्सन में आ गया ही, सी, इट आदि है, तो हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो हैज़ बीन का प्रयोग कहाँ पर होगा? यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या क्या है, सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट है तो हैज़ बीन का प्रयोग होगा। और यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आई, वी या सेकंड पर्सन यू या दे है तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे देखिए दोस्तों, हम सिंस और फॉर जो प्रीपोजिशन है उनका प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। तो सिंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और फॉर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसको हम सीखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे सिंस का प्रयोग जो है वो कहाँ पर होता है। तो दोस्तों सिंस का जो प्रयोग है वो कार्य के शुरू होने का समय यदि वाक्य में दिया हुआ है, वो समय जहाँ से काम का शुरू हुआ है, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है यानी कार्य के शुरू होने का समय दिया गया है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सिंस 2 o'clock ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, अप्रैल ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लास्ट नाइट भी पॉइंट ऑफ द टाइम है, और सिंस 1997, सिंस 1950, और जो चाइल्डहुड है, मॉर्निंग, इवनिंग, ये जो सारे हैं ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ द टाइम है। और इनका प्रयोग अगर किसी वाक्य में हमें करना है तो उनसे पहले सिंस जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि जो फॉर जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कार्य को चलते हुए कितना समय बीत गया है, यदि वह समय दिया गया है, यानी वह समय दिया गया है जब कार्य को चलते हुए कितना समय बीत गया है, तो उससे पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हो गया पीरियड ऑफ द टाइम, यानी पीरियड ऑफ द टाइम दिया गया है तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, 5 hours, जो कुछ भी दिया हुआ हो, फॉर 15 days, 16 days, 20 days, कुछ भी हो, फॉर 10 days, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इससे पहले भी फॉर का प्रयोग होगा, फॉर ए लॉन्ग पीरियड इससे भी पहले फॉर का, और फॉर सम टाइम। तो फॉर का प्रयोग है वो पीरियड ऑफ द टाइम के लिए किया जाता है और जो सिंस का प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम इसके अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उनको बनाने के जो नियम है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों,
अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। अगर हम इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस बीन लगती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर जो प्रीपोजिशन है उनका प्रयोग होगा, फिर टाइम और लास्ट में अदर वर्ड आएंगे। तो क्या होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस जो है उनको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला जो वाक्य है वो लिखा हुआ है वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही के साथ लगेगा हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया क्रिकेट, और 2 घंटे से यानी 2 आवर्स ये पीरियड ऑफ द टाइम हो गया, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग हो गया। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगला जो वाक्य है, राम 1 माह से किताब लिख रहा है। सब्जेक्ट हो गया राम, राम के साथ लगेगा हैज बीन, तो राम हैज बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए मंथ टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया है हमने। तो राम हैज बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए मंथ। इसके बाद बढ़ते हैं आगे हमारा तीसरा जो वाक्य है वो है वे सुबह से कहानियां पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस वाक्य में जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो हो गया दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन, रीडिंग स्टोरीज ऑब्जेक्ट हो गया, रीडिंग मेन वर्ब होगी, सिंस मॉर्निंग दे हैव बीन रीडिंग स्टोरीज सिंस मॉर्निंग। अगला जो वाक्य है वो हमारा वाक्य है वर्षा बहुत देर से हो रही है। तो यहाँ पर इट के साथ हैज बीन लगेगा, तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पर बहुत देर से आया है तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यहाँ पर तीसरे वाक्य में मॉर्निंग आया है तो मॉर्निंग पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया है। अगला जो हमारा वाक्य है वो है हम कल शाम से यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया वी के साथ हैव बीन लगेगा, तो वी हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग, वी हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। यहाँ पर यस्टरडे इवनिंग पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए सिंस जो है उसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे के जो हमारे वाक्य हैं वो है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए दोस्तों, जो नेगेटिव सेंटेंस यानी जो नकारात्मक वाक्य है उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद आएगा नॉट प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड जो है लास्ट में आएंगे। यहाँ पर जो जिन वाक्यों को हमने अफर्मेटिव में लिखा था उन्हीं को हम नेगेटिव में लिखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला वाक्य है वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगला वाक्य है राम 1 माह से किताब नहीं लिख रहा है। तो राम हैज नॉट बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए मंथ, राम हैज नॉट बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए मंथ। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा वाक्य, जो तीसरा वाक्य है वो है वे सुबह से कहानियां नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया दे के साथ लगेगा हैव नॉट बीन रीडिंग स्टोरीज सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन रीडिंग स्टोरीज सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य है वर्षा बहुत देर से नहीं हो रही है। तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पर इट में आई कैपिटल होगा दोस्तों, यहाँ पर आई कैपिटल होगा। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगला जो वाक्य है वह हम कल शाम से यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो वी हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग, वी हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। इसके बाद देखिए दोस्तों हम इंटेरोगेटिव वाक्यों को करेंगे। इंटेरोगेटिव वाक्यों की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हो जाएगी, सबसे पहले वाक्य में आएगा हैज हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए दोस्तों, जिन वाक्यों को हमने नेगेटिव लिखा उन्हें ही हम इंटेरोगेटिव में लिखने वाले हैं। पहला वाक्य है, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? तो हैज़ सबसे पहले आएगा, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। अगला जो वाक्य है, क्या राम 1 माह से किताब लिख रहा है? तो हैज़ राम बीन राइटिंग बुक फॉर ए मंथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला जो हमारा तीसरा वाक्य है वो है, क्या वे सुबह से कहानियाँ पढ़ रहे हैं? तो हैव में एच कैपिटल आएगा, हैव दे बीन रीडिंग स्टोरीज सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन रीडिंग स्टोरीज सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है, क्या वर्षा बहुत देर से हो रही है? तो हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है, क्या हम कल शाम से यात्रा कर रहे हैं? तो हैव वी बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। तो दोस्तों, ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इससे अगली वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो वीडियोज़ है वो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।